बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फ़िज़िक्स ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन ही है, दैट इज़ हाउ द स्विंग इज़ प्रोड्यूस्ड इन फास्ट मूविंग टेनिस बॉल। कि टेनिस बॉल जो है जो फास्टली मूव कर रही होती है तो उसमें स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम बात करें इसकी बैकग्राउंड की या इसके प्रिंसिपल की जिसके तहत ये स्विंग प्रोड्यूस होती है, तो वो सेम वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर ऑफ फ्लूइड विल बी लोअर। जी, द स्विंग प्रोड्यूस इन टेनिस बॉल इज़ ड्यू टू द फैक्ट वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई इट्स प्रेशर विल बी लोअर। तो इसको प्रूफ करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक फास्ट मूविंग टेनिस बॉल है जो मूव कर रही है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो कैसे मूव कर रही है कि वो फॉरवर्ड भी जा रही है और स्पिन भी कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही है। और जो एयर स्ट्रीम लाइंस हैं वो मूव कर रही हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी कि बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यानी कि स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रही हैं, जबकि बॉल जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है। तो क्या हो रहा है कि लेयर्स ऑफ एयर नियर द सरफेस ऑफ बॉल आर पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। किस वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पे बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, लिहाजा एयर की स्पीड कम होगी। जब एयर की स्पीड कम होगी तो प्रेशर हाई हो गया। इसी तरह इस साइड पे एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर कम हो गया। तो क्या हुआ कि एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, दूसरी साइड पे प्रेशर कम है, तो बॉल जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, स्विंग करेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी। तो ड्यू टू द स्पीड ऑफ एयर एट वन साइड इंक्रीजेज देन एट द अदर साइड एंड pressure decreases at one side then at the other side, due to which the pressure difference is produced। यानी कि इस साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड पे प्रेशर कम है, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल जो है उसको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा कर्वेचर मिलेगा और क्या प्रोड्यूस होगी? स्विंग प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट प्लेयर है वो डिसीव हो जाएगा। अब इसी बात को हमने एक दूसरी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें देखें ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसकी? बॉल की, क्योंकि बॉल फॉरवर्ड भी जा रही है और अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रही है। तो क्या हुआ कि ये तो था उसका ओरिजिनल पाथ, लेकिन बर्नौलीज़ रिलेशन जो हमने पढ़ा था कि वेयर स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लोअर, उसी प्रिंसिपल के तहत क्योंकि बॉल है वो स्पिन भी कर रही है और फॉरवर्ड भी जा रही है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल पाथ से किसी एंगल पे स्विंग हो गई, उसको कर्वेचर मिल गया। तो इसी तरह बॉल जो है वो स्विंग उसमें प्रोड्यूस होती है। अब पेपर में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है नॉर्मली ये सवाल कि हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग टेनिस बॉल। अब फास्ट मूविंग टेनिस बॉल जो है उसमें स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसको लिखने का तरीका कुछ यूँ होगा कि सबसे पहले तो आप वो प्रिंसिपल बताएंगे जिस प्रिंसिपल के तहत स्विंग प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद वो उस प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो यहाँ पे बॉल के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी कि स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।